तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 300 स्टीम का टेम्परेचर दिया हुआ था 300, और हम किस में ढूंढ रहे हैं, ये देखिए आप ढूंढ रहे हो सैचुरेटेड स्टीम टेबल में, है ना। 300 के करस्पॉन्डिंग 35 बार प्रेशर हमें देखना है, 3500 किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना है, 310। लास्ट क्या आया, 310। 310 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, सेकेंड वाला कॉलम आपका प्रेशर का है। ठीक है, एंड प्रेशर हमें दिया है किलो पास्कल में, यहाँ देखिए दिख रहा है ना स्क्रीन। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 310 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है 9.8 किलो पास्कल, मीन्स 310 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग प्रेशर सिर्फ 9.8 है ना। और अपना टेम्परेचर दिया है 350 एंड प्रेशर दिया है 3500 किलो पास्कल। अब देख लेते हैं 350 के करस्पॉन्डिंग भी। देखिए यहाँ पे 350 के करस्पॉन्डिंग, अच्छा यहाँ पे चलिए मेगा पास्कल में दे दिया है। तब भी देखिए 350 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कितना मेगा पास्कल, यहाँ पे यूनिट मेगा पास्कल लगाया है। ठीक है, अपना दिया है 35 पॉइंट समथिंग दिया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 350 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग बहुत ही कम प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ 16 मेगा पास्कल, जबकि अपना जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो 35 मेगा पास्कल। तो हम कहाँ पे जाएंगे फिर, इसका मतलब है ये जो आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि और प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। ठीक है, तो अब इसको कहाँ पे देखना होगा, इससे पता चलता है कि ये सुपर हीटेड स्टीम है, सैचुरेटेड स्टीम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला टेबल 2 जो था, टेबल 2 सैचुरेटेड स्टीम का था, इसमें हमें वैल्यू नहीं मिला। यहाँ पे हमें पता चल गया 350 बार डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग सिर्फ 16.5 मेगा पास्कल प्रेशर है। तो हम किस में अब जाएंगे, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में। एंड सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जाकर आपको ढूंढना है कितना, ये किलो पास्कल में इधर प्रेशर दिया है ना। में जाइए, अब देखिए यहाँ पे मेगा पास्कल वाला प्रेशर है ना। अच्छा ये भी आपका किसका है, सैचुरेटेड। सुपर हीटेड में जाइए, सुपर हीटेड। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में अब प्रेशर का यूनिट कितना है सर, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड। टेबल 4, टेबल 4 में क्या है, सुपर हीटेड। सुपर हीटेड। अब सुपर हीटेड वाला में देखिए आपको किसके करस्पॉन्डिंग देखना है, 350 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए पहले 300 के करस्पॉन्डिंग देखिए, 300 के करस्पॉन्डिंग आपको देखना है, लेकिन अभी इसमें कोई भी प्रेशर 35 मेगा पास्कल नहीं है। और नीचे जाएंगे 0.4 मेगा पास्कल, 0.8 मेगा पास्कल, ठीक है, 1.4, 2 मेगा पास्कल, 3.5। अच्छा अपना कितना प्रेशर था, 3.5 मेगा पास्कल ना। यस सर। हाँ, देखिए 3.5 मेगा पास्कल एंड 350 डिग्री सेल्सियस, ये वाला 350 डिग्री सेल्सियस एंड क्या चाहिए, 3.5 मेगा पास्कल। तो इसमें 4 वैल्यू दी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, H मीन्स इंथैल्पी, S मीन्स एंट्रोपी। तो आपको क्या चाहिए, इंथैल्पी की वैल्यू, है ना, यानी P1 दिया हुआ है, मीन्स आपको H1 चाहिए। तो H1 यहाँ से आपको P1 पे कौन सा मिलेगा, H1 नहीं, अब आपको ग्राफ में ले जाता हूँ। 1 पॉइंट ये है ना, तो 1 की वैल्यू मिलेगी, मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग आपको इंथैल्पी मिल जाएगा। समझ में आया,
ओके, तो ये 1 पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में क्यों लिया है, क्लियर हुआ कि नहीं? 1 पॉइंट हम वेट रीजन में भी ले सकते थे, 1 पॉइंट को सैचुरेटेड वेपर भी दिखा सकते थे, बट ये सुपर हीटेड क्यों दिखाया है? क्योंकि जो स्टीम की क्वालिटी है, स्टीम टेबल से हमें क्या पता चला कि ये सुपर हीटेड वेपर है ना? ये सुपर हीटेड वेपर कैसे फाइंड किया हमने, ये समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। ठीक है, आप पहले सैचुरेटेड स्टीम टेबल में ढूंढिएगा। सैचुरेटेड स्टीम टेबल में अगर 3.5 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 350 से कम है, तो इससे समझ जाइए कि जो वेपर है वो क्या है, सुपर हीटेड। अब सैचुरेटेड स्टीम टेबल में, ठीक है ना, सैचुरेटेड स्टीम टेबल में हम जाएंगे एंड ठीक है, तो यहाँ से पहले वैल्यू ले लेते हैं, वो सीख लीजिए। तो कितना है वैल्यू, एच की वैल्यू देख लीजिए, 350 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग एच की वैल्यू 3104 किलो जूल पर केजी है, यही ना? 3104 किलो जूल पर केजी। क्वेश्चन में क्या लिया है अपना सॉल्यूशन में, H1 की वैल्यू क्या लिया है, फ्रॉम स्टीम टेबल P1 35 बार 350 डिग्री सेल्सियस कितना लिया है, 3104 था ना, तो यहाँ पे थोड़ा कोई और स्टीम टेबल रेफर किया होगा, तो 1-2 पॉइंट का इधर उधर डिफरेंस चलता है। ठीक है, तो अपना दिख रहा है स्टीम टेबल में 3104, यहाँ पे 3106 दिया है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब हमें प्रेशर दिया हुआ है, कौन सा, बैक प्रेशर भी दिया हुआ है, मीन्स 0.01 बार। तो 0.01 बार मीन्स 10 किलो पास्कल है। 10 किलो पास्कल में ये तो क्लियर दिख रहा है कि इसको एक्सपैंड किया गया है, तो ये क्या है, 2 पॉइंट क्या है, वेट है ना, एंड 3 पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है। 3 पॉइंट की वैल्यू हम ले सकते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, 10 किलो पास्कल के करस्पॉन्डिंग। तो 10 किलो पास्कल का हम टेबल देखेंगे। अब ये सुपर हीटेड नहीं है, सुपर हीटेड में आपको नहीं देखना है, किस में देखना है, सैचुरेटेड लिक्विड में देखना है। प्रेशर वाला टेबल निकालिए, ठीक है, मेगा पास्कल है, अभी इसको हम देखेंगे किलो पास्कल में। ठीक है, किलो पास्कल में कितना था, एक मिनट, 10 किलो पास्कल था। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 10 किलो पास्कल, सैचुरेटेड स्टीम टेबल में आए आप, 10 किलो पास्कल देखें, एंड 10 किलो पास्कल के करस्पॉन्डिंग आपको क्या लेना है, इंथैल्पी। एंड इंथैल्पी में देखिए क्या लेना था, ये पहली वैल्यू हो गई 191 हो गई आपको HF की वैल्यू, सैचुरेटेड लिक्विड की वैल्यू, सैचुरेटेड लिक्विड की इंथैल्पी, एंड ये HFG है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड ये सैचुरेटेड वेपर की इंथैल्पी है। तो हमें क्या चाहिए, HF चाहिए, तो 191 यहाँ से ले लेंगे, है ना, 191.83। तो यहाँ H3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, H3 कहाँ लिया है, एक मिनट, देखिए H3 की वैल्यू, यहाँ पे H3 है, H3 की वैल्यू कितना लिया है, 191 किलो जूल पर केजी। ठीक है ना, हेलो हेलो, हाँ सर। ये समझ में आया आप लोग को कैसे स्टीम टेबल से हम लोग वैल्यू ले रहे हैं? मैं पैड मंगवा रहा हूँ, वो जो पेन पैड होता है लिखने के लिए, तो उस पे मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊंगा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन।
ठीक है, तो वो ट्यूसडे को आ जाएगा शायद। तो उसके आगे का जो क्लास होगा तो मैं उस पेन पैड से कब आएगा सर? इस ट्यूसडे को आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्यूसडे को आने के बाद अगला क्लास हम लोग पेन पैड से या न्यूमेरिकल वगैरह से सर ज्यादा इजी होगा। सर बोलिए। सर ये जो टेबल से ये वैल्यू लेना शुरू किए हैं वो अगेन बताते ना सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट। पहला देखो, आपको क्वेश्चन में देखना है, दो प्रेशर देखना है। ठीक है, मैंने बताया था स्टीम टरबाइन किस पे काम करता है, दो प्रेशर लिमिट के बीच में काम करता है। एक क्या होता है, बॉयलर प्रेशर, दूसरा होता है बैक प्रेशर बोलते हैं, या उसी को कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं, या एग्जॉस्ट प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैक प्रेशर दिया हुआ है पीबी 10 kPa, एंड और क्या दिया हुआ है आपको 3.5 मेगा पास्कल दिया हुआ है आपका, जो स्टीम जनरेट हो रही है बॉयलर में, यानी स्टीम बॉयलर से जो आउट हो रही है उसका प्रेशर मींस बॉयलर प्रेशर, एंड जो स्टीम आउट हो रही है बॉयलर से उसका टेम्परेचर भी दे रखा है, मींस उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों दे रखा है। कितना है, 350 डिग्री सेल्सियस एंड 3.5 मेगा पास्कल। तो आपको अब ये स्टीम की क्वालिटी पहले चेक करनी होगी, क्योंकि ये जो आप ये टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो ये टीएस डायग्राम में 1 पॉइंट जो हम दिखा रहे हैं, ये 1 पॉइंट कहाँ पे होगा, सुपर हीटेड रीजन में होगा, या वेट रीजन में होगा, या सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा स्टीम की क्वालिटी पे। अगर सुपर हीटेड क्वालिटी होगी, सुपर हीटेड वेपर होगी जो स्टीम निकल रही है बॉयलर से, तो अगर सुपर हीटेड होगी तो हम इस रीजन में दिखाएंगे जैसे इस फिगर में दिखाया है आपको। ठीक है, एंड अगर वेट रीजन वेट वेपर होगा तो हम इस रीजन में दिखाएंगे, इधर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए वो जो वेपर निकल रहा है बॉयलर से वो ड्राई वेपर है, मीन्स सैचुरेटेड वेपर है, तो वो कहाँ पे दिखाएंगे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे दिखाएंगे, 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एंड जब वही वेट वेपर होगा तो कहाँ पे दिखाएंगे, 1 पॉइंट को इस रीजन में दिखाएंगे। एंड अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो वेपर निकल रही है वो सुपर हीटेड वेपर है, इसलिए उसको हम कहाँ दिखा रहे हैं, सुपर हीटेड रीजन में दिखा रहे हैं। अब ये पता कैसे चला, तो हम पहले जाएंगे 3.5 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग एंड 350 डिग्री के करस्पॉन्डिंग टेबल में देखने। तो चलिए टेबल में एक बार और देखते हैं। 3.5 मेगा पास्कल प्रेशर दिया है एंड 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब इसी को हम टेबल से ढूंढेंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना है, मीन्स टेबल से हम क्या लेंगे ये भी हमें आना चाहिए कि टेबल से लेना क्या है आगे। तो टेबल से क्या लेना है, हमें इंथैल्पी की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमें मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, एनर्जी सप्लाइड पर केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड इन बॉयलर। तो बॉयलर के अंदर कितना पर केजी स्टीम जनरेट करने के लिए कितना हीट सप्लाई किया जा रहा है। तो बॉयलर के अंदर जो हीट सप्लाई किया जाता है उसका फॉर्मूला आप जानते हो। यहाँ पे बॉयलर ऑपरेशन कौन सा है, 4 से 1 तक, 4 से 1 तक ये बॉयलर का ऑपरेशन है, मीन्स बॉयलर में हीट सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो H1 माइनस H4, H1 माइनस H4 यही हो जाएगी आपका यहाँ पे एनर्जी सप्लाइड पर केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड इन बॉयलर। ठीक है, ओके। 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, टरबाइन में एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो टरबाइन के अंदर कितना वर्क डन पावर प्रोड्यूस हो रहा है, टरबाइन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या लिखेगा H1 माइनस H2, मीन्स आपको इंथैल्पी चाहिए H1 की, 1 की इंथैल्पी एंड 2 की इंथैल्पी चाहिए। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि कितना पावर जनरेट हो रहा है, टरबाइन कितना पावर जनरेट कर रहा है WT, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से H1 माइनस H2। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये पूछा जाए कि पंप कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पंप कितना पावर कंज्यूम, ये पंप वर्क है 2 से 3 सॉरी ये कंडेंसर में है, तो कंडेंसर में हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है, तो हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो क्या लिखेंगे H2 माइनस H3। क्लियर हो गया। एंड ये पूछा जाएगा कि पंप वर्क कितना होगा, पंप को कितना पावर कंज्यूम हो रहा है,
तो पंप को कितनी एनर्जी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, H4 माइनस H3। ये 3 से 4 तक कौन सा प्रोसेस है, पंप के अंदर प्रोसेस हो रहा है। समझ में आ गया? पहले ये साइकिल समझो, साइकिल जब तक नहीं समझोगे तो वैल्यू हम क्या लेंगे कैसे पता चलेगा। तो ये साइकिल पहले समझिए, 1 to 2 इज एक्सपेंशन प्रोसेस इन टरबाइन, 2 to 3 क्या है, यहाँ पे कंडेंसर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, 3 to 4 क्या है, पंप वर्क है, पंप जो फीड वाटर के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये पंप को इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो 3 to 4 पंप वर्क हो गया। एंड ये 4 से 1 तक जो प्रोसेस हो रहा है, 4 से 1 ये स्टीम जनरेशन प्रोसेस है। ये कहाँ पे हो रहा है, बॉयलर के अंदर। ठीक है, तो आपको पहला ही क्वेश्चन है कि एनर्जी सप्लाइड पर केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड इन बॉयलर, तो आप लिखेगा H1 माइनस H4। दूसरा पूछ रहा है क्वालिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर, तो क्वालिटी ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, वेट स्टीम जो होगी, तो वेट स्टीम की क्या होती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन होती है। मान लीजिए अगर वेट स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 है, ठीक है, तो 0.9 अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, इस जो वेट स्टीम है इसमें 90% वेपर है एंड 10% क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अगर ये लिखा रहेगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8 है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी ऑफ स्टीम 0.8 है, तो 0.8 का मीनिंग क्या होता है, 80% इज वेपर एंड 20% इज लिक्विड। ये समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे कैलकुलेट किया है x की वैल्यू, एंड x की वैल्यू इसको आया है कितना, 0.805, 8015। इसका मतलब है इसमें 80.15% वेपर है, मीन्स आफ्टर एक्सपेंशन इन टरबाइन, टरबाइन से जो स्टीम बाहर निकल रही है वो स्टीम क्या है, वेट स्टीम है, एंड उसमें 80% वेपर है, 20% लिक्विड है। क्लियर हो गया? हेलो हेलो, जी सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, रैंकिन साइकिल इफिशियंसी कंसीडरिंग फीड पंप वर्क। यहाँ पे नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे बोल रहा है आपको रैंकिन साइकिल इफिशियंसी निकालिए कंसीडरिंग द फीड पंप वर्क। तो इसका फॉर्मूला आपने देखा था जो रैंकिन साइकिल इफिशियंसी का आया था। ठीक है, तो रैंकिन साइकिल इफिशियंसी क्या आया था, H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, H1 माइनस H4। तो देखिए आपको सिंपली ये दिमाग में रखना है कि आपको यहाँ पे जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट जो दिख रहे हैं, चारों पॉइंट की आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो चारों पॉइंट की इंथैल्पी चाहिए। सबसे पहले चारों पॉइंट की इंथैल्पी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना क्वेश्चन पूछेगा 2 4 6 जितना भी क्वेश्चन पूछे कि एनर्जी सप्लाइड इन स्टीम बॉयलर के अंदर कितना एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, या क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या है, या रैंकिन साइकिल की इफिशिएंसी क्या है, या स्टीम कंजम्पशन रेट क्या है, तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन रेट हमने देखा था WS 3600/WS, है ना, तो वो भी उसमें भी इंथैल्पी का टर्म आता है। तो यहाँ पे आपको सीधे क्या करना है, ये जितने पॉइंट्स है सभी की इंथैल्पी नोट करनी है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो कि क्या करना है। पहले आपको H1 निकालना है, H2 निकालना है, H3 निकालना है, H4 निकालना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट का इंथैल्पी आपको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 4 पॉइंट की इंथैल्पी निकाल लेंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज करना पड़ेगा, जो स्टीम की क्वालिटी पूछता है कि क्वालिटी ऑफ स्टीम मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो उसके लिए हमें एंट्रोपी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब क्वालिटी ऑफ स्टीम आप निकालने जाइएगा तो वहां पे ये फॉर्मूला आता है, या यहाँ पे अगर आपको इंथैल्पी पता है तो इंथैल्पी का भी हम यूज कर सकते हैं।
लेकिन जहाँ पे इंथैल्पी से बात नहीं बनती है वहां पे हमें एंट्रोपी का यूज करना पड़ता है। अब ये एंट्रोपी का क्यों यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये 1 to 2 जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। मीन्स 1 and 2 की इंट्रोपी क्या होगी, सेम होगी। 1 and 2 की सेम इंट्रोपी है, तो 1 and 2 की सेम इंट्रोपी है, तो आप लिख सकते हो S1 इज इक्वल टू S2। अब S1 की इंट्रोपी तो हम डायरेक्टली स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं। क्यों? 1 की इंट्रोपी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इंथैल्पी निकाला था वैसे ही इंट्रोपी निकाल लेंगे, वहीं पे बाजू में इंट्रोपी की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, तो ये देखते हैं कि 1 की इंट्रोपी हम कैसे लेंगे एंड इंथैल्पी कैसे लेंगे। जिन लोगों को नहीं समझ में आया ध्यान दीजिए फिर से। तो 1 पॉइंट की पहले हम फाइंड करेंगे सुपर हीटेड सैचुरेटेड स्टीम टेबल में हम इसकी वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, हमें स्टीम का प्रेशर दिया है एंड टेम्परेचर दिया है, 3.5 मेगा पास्कल प्रेशर एंड टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको ढूंढते हैं हम लोग स्टीम टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सैचुरेटेड स्टीम टेबल में ये किलो पास्कल में प्रेशर है, तो ये तो छोटा प्रेशर है, हमें मेगा पास्कल में प्रेशर देखना है। तो और नीचे जाते हैं हम लोग जहाँ पे मेगा पास्कल में दिया होगा। चलिए ये है आपका सैचुरेटेड स्टीम टेबल, टेबल 3, एंड यहाँ पे जो प्रेशर है ये मेगा पास्कल में प्रेशर दिया हुआ है। तो इसमें ढूंढिए 3.5 मेगा पास्कल किधर है। अभी तो 1 ही चल रहा है, 2, 3, 3.5। चलिए मिल गया, तो ये है 3.5 मेगा पास्कल प्रेशर। देखो यहाँ पे ये समझ में आया आप लोग को? प्रेशर कैसे हमने ढूंढना, किलो पास्कल वाला में नहीं देखना है आपको, मेगा पास्कल में दिया है तो मेगा पास्कल वाले में देखोगे। देखो ऊपर में ये किलो पास्कल था तो किलो पास्कल वाला हमने छोड़ दिया, मेगा पास्कल में जो प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम टेबल का दिया है ये सैचुरेटेड स्टीम टेबल है, एंड यहाँ पे आपको मेगा पास्कल में प्रेशर दिया हुआ है, तो मेगा पास्कल वाले टेबल में हम देखेंगे 3.5। चलिए 3.5 आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो 3.5 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है बताइए, बताइए कोई भी बताओ आप लोग में से। 3.5 के करस्पॉन्डिंग 242.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 3.5 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है सेकेंड वाला कॉलम टेम्परेचर का है, तो 3.5 के करस्पॉन्डिंग आपको 242 आ रहा है, जबकि स्टीम का टेम्परेचर कितना दिया है 350। ठीक है, तो इससे अब क्लियर हो गया आपको कि 3.5 के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है 242, ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, और इससे ज्यादा टेम्परेचर पे स्टीम अवेलेबल है। तो मैंने बताया था कि सैचुरेशन टेम्परेचर से अगर ज्यादा स्टीम पे, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पे स्टीम अवेलेबल हो तो उस स्टीम को क्या बोला जाता है, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो 3.5 पे अगर हमें स्टीम का प्रेशर दिया रहता, टेम्परेचर दिया रहता 242 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो स्टीम होती है सैचुरेटेड स्टीम होती, लेकिन आपको 242 से ज्यादा टेम्परेचर दिया है 350, तो ये क्या हो गया, सुपर हीटेड स्टीम। तो अब आपको की वैल्यू सुपर हीटेड स्टीम टेबल में देखना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप कहाँ देखेंगे, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में देखेंगे। तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल देखिए, टेबल 4, ये है आपका सुपर हीटेड स्टीम टेबल। बट यहाँ पे प्रेशर देखिए, प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल है, तो ये तो बहुत कम है। आगे बढ़ेंगे हम, सुपर हीटेड स्टीम कंपोजिट मटेरियल क्लास नहीं लीजिएगा सर? क्या लेंगे अभी, ये बस ये वैल्यू देख लो, उसके बाद अभी कंपोजिट मटेरियल का स्टार्ट करेंगे। ये देखो कितना आ गया, 1.42 मेगा पास्कल, 3.5 मेगा पास्कल। चलो देखो अभी देखो यहाँ पे 3.5 मेगा पास्कल आ गया,
एंड इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर दे रखा है 242, कितना है 350। तो 350 के करस्पॉन्डिंग इधर देखो, 350 के करस्पॉन्डिंग कितना है, इंथैल्पी की वैल्यू है 3104 3104 एंड एंट्रोपी की वैल्यू है 6.6579। ठीक है, ये दोनों वैल्यू नोट करेंगे, एंट्रोपी की भी वैल्यू नोट करेंगे एंड इंथैल्पी की भी वैल्यू नोट करेंगे। अब देखिए आपको सॉल्यूशन में मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए कितना लिया है, एंट्रोपी की वैल्यू S1 की वैल्यू 6.66 लिया है इसमें यस सर। ठीक है, और एंट्रोपी की वैल्यू कितना लिया है, H1 की वैल्यू 3106 लिया है। तो ठीक है ना, इतना चलता है, मीन्स अलग अलग स्टीम टेबल में थोड़ी वैल्यू 1-2 पॉइंट की डिफरेंस होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालना आ गया सबको। यस तो सर। ठीक है, तो अभी Yes, आप लोग sir. क्या कीजिएगा, ये अगर थर्मोडायनेमिक्स की बुक होगी आप लोग का, तो लास्ट में स्टीम टेबल दिया रहता है, थोड़ा स्टीम टेबल आप लोग पढ़ना सीखो। इसमें मैंने आपको शेयर किया हुआ है ये स्लाइड से आप लोग देखिएगा स्टीम टेबल से वैल्यू लेकर, एंड अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, एंड बाकी तो फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला से वैल्यू हम लोग तो यहीं पे खत्म करें, इसको स्टॉप करें, कंपोजिट Yes, sir. मटेरियल में लेते हैं इसके बाद। सर हम लोग का अटेंडेंस स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए सर, हम लोग का लास्ट में रहता है, नहीं आ पाता उसमें। लास्ट में क्यों ज्वाइन होते हो तुम लोग, सीखना सर है या लास्ट में नहीं? नहीं सर, मेरा सर लास्ट में नहीं ज्वाइन होता, स्टार्ट से मतलब ज्वाइन होता है, मेरा लेटर यूज है सर, तो आप एक चलो बार ठीक है, लगता है मैं स्क्रीनशॉट लेते। नहीं स्क्रॉल करके ही मैं लेता हूँ, अगर ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो देखो पूरा स्क्रॉल करके मैं ले रहा हूँ। विशाल ग्रुप में लास्ट, भेजा उसमें तो मेरा नाम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी, ये मैं ले लेता हूँ फिर से। अभी 17 लोग हैं। अच्छा ठीक है ना, मैंने बोला हुआ है आप लोग को कि जिसका भी नाम उसमें नहीं दिखे तो मुझे पर्सनली या ग्रुप में मैसेज डाल दो अपना नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं इसको एंड कंपोजिट मटेरियल स्टार्ट करते हैं। लीव हो जाए सर। हाँ बस